नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में कई पौराणिक मंदिरों का उल्लेख मिलता है। धर्म के लिहाज से भी यह मंदिर बहुत ही मान्यता रखते हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है पाताल भूमेश्वरी की गुफा। हमारे पुराणों की माने तो पाताल भूमेश्वर के अलावा कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ एक साथ चारों धाम के दर्शन होते हों। इस पवित्र और रहस्यमय गुफा में कई सदियों का इतिहास मिलता है। मान्यता है कि यह एक ऐसी इकलौती गुफा है जहां हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। पाताल भूमेश्वर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के शहर अल्मोड़ा से सेराघाट होते हुए 160 किलोमीटर की दूरी तय कर पहाड़ियों के बीच बने कस्बे गंगोली हाट में स्थित है। पाताल भूमेश्वर में देवदार के घने जंगलों के बीच कई सारी गुफाएं हैं। इन्हीं में से एक बड़ी गुफा में शंकर जी का मंदिर भी है। पाताल भूमेश्वर की मान्यताओं के मुताबिक इसकी खोज आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने की थी। पुराणों में लिखा है कि त्रेता युग में सबसे पहले इस गुफा को राजा ऋतुपूर्ण ने देखा था। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ शंकर भगवान के साथ चौपाड़ खेला था और कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य को 722 ई के आसपास इस गुफा से साक्षात्कार हुआ। उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। बाद में कुछ राजाओं ने इस गुफा की खोज की थी। आज के समय में पाताल भूमेश्वर गुफा आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। देश विदेशों से कई सैलानी इस प्राचीन गुफा और यहाँ स्थित मंदिर के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। गणेश जी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोध में गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में माता पार्वती के कहने पर भगवान गणेश को हाथी का मस्तक लगाया गया था, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग हुआ, मान्यता है कि वह मस्तक भगवान शिव जी ने पाताल भूमेश्वर गुफा में रख दिया था। इस गुफाओं में चारों युग के प्रतीक रूप में 4 पत्थर स्थापित है। इनमें से एक पत्थर जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है, वह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। यह माना जाता है कि जिस दिन यह कलयुग का प्रतीक पत्थर दीवार से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिलारूप मूर्तियां हैं, जिनमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश एंड गरुड़ शामिल है। तक्षक नाग की आकृति भी बनी चट्टान में नजर आती है। इस पंचायत के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है। पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई है। इसी गुफा में काल भैरव जीव के दर्शन होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। इस गुफाओं में इच्छाधारी नाग भी निवास करते हैं। आप जैसे ही शेषनाग के मुंह से प्रवेश लेते ही आप चलेंगे तो आपको शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां नजर आएगी और यह रीढ़ की हड्डियां पूरी पाताल लोक में फैली हुई है। यहाँ थोड़ी दूरी पर आदि गणेश जी मिलेंगे। इस जगह का ऐसा उल्लेख है, सिकंदर पुराण में इस गुफा का वर्णन आता है। सिकंदर पुराण में वद व्यास मानस खंड में तो उसमें चित्र है, गणेश जी का सिर यहीं कटा था पताल में और जुड़ा भी यहीं था। यह फोटो में आप देख रहे हो, यह धड़ है उनका। पुराण में ऐसा उल्लेख है कि जब हाथी के सिर को लाने की बात आई तो सरदसल कमल का फूल, इससे अमृत का छिड़काव किया गया इनकी कटी हुई तन पर, और जब तक आदि का सिर नहीं लगा अभी भी इससे बूंदें निकलती रहती है। सिकंदर पुराण में उल्लेख है, जो व्यक्ति पाताल में रामेश्वर में दर्शन करते हैं उनको 4 धाम की यात्रा का फल प्राप्त होता है। इसी के बाद आपको केदारनाथ जी दिखाई देगा। इसके बगल में पंच बदरी बने हुए हैं। विष्णु है, कुबेर है, लक्ष्मी है, गरुड़ है और इनके ऊपर अमरनाथ जी हैं। अमरनाथ जी की गुफा है जो असली गुफा है, जैसे अमरनाथ जी में है, और ऊपर देखोगे तो अमरनाथ जी की जटाएं भी हैं जो वहां बर्फ की बनती है। इसके बाद काल भैरव की जीभ नजर आती है। भैरव कुत्ते को कहा गया है। यह देखो, इसमें पूरा मुंह खुला हुआ है। इस मुंह से गले तक हिस्सा दिखाई देता है। इसका पौराणिक उल्लेख ऐसा है, जो व्यक्ति इस कलयुग में अगर वो काल भैरव के मुख से प्रवेश करके इनकी पूंछ तक आदमी निकल जाए तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और इसके सामने है पाताल की देवी माँ भूमेश्वरी, इनका नाम है। इस फोटो में भूमेश्वरी का पूरा मुंह नजर आ रहा है, आंखें भी नजर आ रही है। यह पाताल की देवी है। इस पाताल को हम देख रहे हैं,
अलग अलग युगों के हिसाब से देख रहे हैं। यहाँ पर प्रथम द्वार है, इसका नाम है पाप द्वार। 4 दरवाजे हैं यहाँ पर। इसका ऐसा उल्लेख है सबसे ज्यादा पाप हुए थे रावण के शासनकाल में, यानी रावण की मृत्यु 50 साल यह दरवाजा बंद हुआ। इस पत्थर से इसको बंद किया गया था। इसके बगल में धर्म का दरवाजा है। इसका पुराण में जिक्र है किसी भी व्यक्ति का धर्म से प्रवेश होगा, इसलिए दरवाजा यहाँ से दिया गया है, इसलिए इसका धर्म का द्वार नाम दिया गया है। इसी के पीछे रण का द्वार है। महाभारत की लड़ाई हुई, महाभारत की लड़ाई के पश्चात यह रण का दरवाजा बंद हुआ। इसी के बाद मोक्ष द्वार आता है, तो इसका बताया गया है कलयुग की समाप्ति हो जाएगी, उसके पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। उसमें लेकिन एक चीज लिखी है, धर्म का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। यहाँ पर गंगा जल के 7 कुंड है, इसका पुराण में जिक्र है। यहाँ अमृत जल कुंड है, यह हंस को पहरेदार रखा गया है। यहाँ सामने भगवान शिव की जटाएं हैं, इनमें भागीरथी गंगा बहती है। यहाँ 33 कोटि देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता स्नान कर रहे हैं। अरावत हाथी था ना, उसके मस्तक है यह उसके कान है, एक इधर है एक पीछे है। यह उनकी सूंड है और यह उसके दांत है। इसकी सूंड को छू कर देखोगे तो एकदम रियल में हाथी की सूंड को टच करते हैं वैसे ही फील होगा। इसके 1000 पैर हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताओ यह वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते एक न्यू वीडियो के साथ। और आप भी बताएं कि आपने पाताल लोक के दर्शन करें हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।